फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, कामधेनु पेंट्स का शेयर आज डीमर्जर के बाद लिस्ट हुआ है। काफ़ी लंबे समय से इस लिस्टिंग की जो है वेट की जा रही थी। जो एनसीएलटी में अरेंजमेंट हुआ था डीमर्जर का, कामधेनु वेंचर्स यानी कि कामधेनु पेंट्स और कामधेनु लिमिटेड अलग अलग हो गए थे और 1:1 के रेशियो में यहाँ पर शेयर अलॉट हुआ था। लिस्टिंग बहुत ज़बरदस्त जो है प्रीमियम के साथ हुई है। कामधेनु लिमिटेड के शेयर्स ने मल्टी बैगर रिटर्न पिछले 1 साल में दिए हैं। स्टॉक डीमर्जर के बाद से 4-5 गुना हो चुका है। ऐसे में क्या कामधेनु पेंट्स का शेयर में भी लिस्टिंग के बाद बड़ी तेज़ी बन सकती है? पूरा एनालिसिस हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप हमें सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ट्विटर पे, इंस्टा पे फॉलो करिए। लगातार हम ट्विटर और इंस्टा पे जो है पोस्ट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट, रिजल्ट, एनालिसिस हम लगातार वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो करके अपडेट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, डीमर्जर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्टॉक आज लिस्ट हुआ है। 189 रुपीज़ पे लिस्टिंग हुई है। जब इस स्टॉक का डीमर्जर हुआ था तब 150 रुपये के आसपास कामधेनु लिमिटेड का शेयर चल रहा था, जो स्प्लिट हो गया था 1:1 में। आज कामधेनु लिमिटेड वाला शेयर जो है वो लगभग 420 रुपये के आसपास है। ये 189 रुपीज़ के आसपास। कलेक्टिव वैल्यूज़ अगर मैं दोनों के देखूँ तो 600 रुपये के आसपास आती है, यानी कि ऑलमोस्ट वहाँ से ये स्टॉक लगभग 4 से 5 गुना हो चुका है। कामधेनु ग्रुप के इस डीमर्जर के बाद से ही दोनों ही बिजनेस, जो इनका स्टील बार्स का बिजनेस है, स्टील वाला बिजनेस है, सरिये वाला, और जो है पेन डिवीज़न, दोनों में ही बड़े जो हैं बड़े प्लान्स हैं। रिवेन्यू को लेके बड़े फोरकास्ट किए हुए हैं इन्होंने। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ये ढूंढ रहे हैं। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि ये पेंट जो डिवीज़न जो डीमर्ज होकर सेपरेट लिस्ट हुई है, ये आने वाले टाइम में कैसा कर सकती है। आज भी स्टॉक अपर सर्किट पर बंद हुआ है। फ्रेंड्स, कामधेनु ग्रुप जो है लगातार पिछले साल से ये बात कह रहा है कि पेंट डिवीज़न का स्टैंड ऑन रेवेन्यू जो है अगले 5 साल में 1000 करोड़ से ऊपर का देख रहे हैं। 200 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है पेंट डिवीज़न में करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर यहाँ पर जो है ढूंढ रहे हैं। कामधेनु लिमिटेड में ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ जुड़े हुए हैं। शंकर शर्मा का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। इसके अलावा डीमर्ज हो गया है तो पेंट्स में भी उनका इन्वेस्टमेंट जो है आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कि 241 करोड़ का रिवेन्यू जो है FY22 में कामधेनु के पेंट डिवीज़न ने किया है। 189 रुपीज़ की जो है CMP पे 509 करोड़ की मार्केट कैपिटल बैठती है। बहुत ध्यान से इसको समझना। कामधेनु 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी इस बिज़नेस के लिए देख रहा है। अगर मैं छोटे पेंट प्लेयर से कंपेयर करूं जो इसी तरह की सेल्स करते हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर हमें इंडिगो पेंट को देखें तो लगभग 5800 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 1000 करोड़ की जो है सेल करता है। 1229 रुपये का CMP है। शालीमार पेंट CMP 134 रुपये है, मार्केट कैपिटल 965 करोड़ है, सेल्स 423 करोड़ है। इंडिगो अगर हम देखें तो सेल्स टू मार्केट कैपिटल मोटा मोटा 6 गुना के आसपास। शालीमार पेंट जो है 2 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में करंट वैल्यूएशंस पर देखें तो ये भी लगभग कामधेनु 2 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर छोटे बेस पे बड़ा ग्रोथ करना जो है कंपनी के लिए काफ़ी आसान होता है, जिस वजह से स्टॉक में लगातार जो है इंटरेस्ट बन रहा है। और लिस्टिंग पर भी आपने देखा भारी भरकम खरीदारी थी आज। दूसरी बात यह है कि कामधेनु के पास ऑलरेडी वेल सेटल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बड़ी ब्रांड है, गांव-गांव तक रीच है। ऑलरेडी जो इनका स्टील का बिजनेस है, आयरन बार्स का बिजनेस है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है और दोनों ही बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं। तो इनको कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी चैनल में अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये कामधेनु का एक जो है बड़ा पॉजिटिव है। पेंट बिजनेस में काफ़ी बड़े डेवलपमेंट आने वाले टाइम में देखे जा रहे हैं। 2 कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पर छोटी कंपनी के लिए ग्रो करना बड़ा आसान होता है। यहाँ 250 करोड़ के बेस पर अगर ये 1000 करोड़ अपनी सेल ले गए तो आप सोचो किस तरह से इस स्टॉक की रेटिंग हो सकती है। सिर्फ 500 करोड़ की मार्केट कैपिटल का ये शेयर है। अगर यहाँ से ये सेल डबल भी कर लेते हैं तो इस स्टॉक के लिए 3-4 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अभी इनिशियल लेवल पे कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, बट जो कंपनी के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। मेरा फ्रेंड्स पर्सनली मानना है कि अभी तो ये स्टॉक जस्ट लिस्ट हुआ है। स्टैंड अलोन पेंट बिजनेस में इन्वेस्टर्स का रुझान बना रहेगा और ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी यहाँ से काफ़ी बड़े मूव्स दिखा सकता है। अगर यहाँ पर कंपनी आने वाले टाइम में रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करती है और मार्जिन के फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट आता है तो दिस स्टॉक कैन क्रिएट वंडर।
बड़ी रेंज है कामधेनु पेंट के पास भी, जो है 250 करोड़ का रिवेन्यू भी। अभी तो पेंट बिजनेस पे इतना फोकस नहीं था, डीमर्ज के बाद ये स्टैंड अलोन एंटिटी हो जाएगी तो कंपनी का फोकस इस पर रहेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाले समय में आता है और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी बातें कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट सच में जो है आने वाले टाइम में लिटरली काफ़ी विजिबल भी है और काफ़ी पॉजिटिव भी हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में जाता है। जिनके पास कामधेनु लिमिटेड का शेयर था 1:1 में, उनको ऑलरेडी शेयर ये मिल चुका था और आज लिस्टिंग पे वो इनको शोभित कर रहा होगा कामधेनु पेंट्स के नाम से। हालांकि सुबह ही जब मैंने देखा BSE और NSE पे 10 रुपये का आर्बिट्रेज डिफरेंस भी है, और उसके बाद भी NSE पे लगभग जो है 6.5 लाख की वॉल्यूम ट्रेड हुई थी और काफ़ी बड़ा भारी भरकम 4-5 लाख जो है अपर सर्किट पे बायर्स भी खड़े हुए थे। फ्रेंड्स, जिस तरह से कामधेनु लिमिटेड का शेयर मल्टी बैगर सर्किट टू सर्किट गया है, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि अभी और 5-10 ट्रेडिंग सेशन इस शेयर में सर्किट टू सर्किट मूव देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशंस लिटरली बहुत अट्रैक्टिव हैं पेंट बिजनेस में इस टाइम। कामधेनु के प्लान्स बहुत अग्रेसिव हैं, काफ़ी विजिबल ग्रोथ दिख रही है और ऑलरेडी प्रमोटर्स जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं बिल्डिंग मटेरियल के फील्ड में, तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो प्रोजेक्शंस हैं वो रियलिस्टिक भी लग रहे हैं। इसको देखते हुए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स का रुझान बना रहेगा और ये स्टॉक काफ़ी बड़ा वंडर यहाँ से कर सकता है। जितने फाइनेंशियल्स हमारे पास थे फ्रेंड्स, मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट से, क्वार्टरली रिजल्ट से पेंट सेगमेंट का निकालने की कोशिश करी है। हालांकि मार्जिन अभी इतने अच्छे नहीं है, पर आगे स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी आगे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी। मुझे लगता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो फोकस है वो काफ़ी अग्रेसिव है। काफ़ी पुरानी ब्रांड है कामधेनु, दो इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं, छोटा वो है, पर उसके बाद भी काफ़ी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, पुरानी ब्रांड है। तो यहाँ पर जिस तरह से एग्रेशन ये दिखा रहे हैं, ये कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आपको आने वाले टाइम में मुझे लगता है सरप्राइज कर सकती है। फ्रेंड्स, छोटी मार्केट कैपिटल की कंपनी है, तो अपने रिस्क एपेटाइट और अपने रिसर्च के हिसाब से ही आप पोजीशन लीजिए। कभी भी किसी भी छोटे शेयर में, छोटे मार्केट कैपिटल के शेयर में या बड़ा भी हो, मैं कहता हूँ अपनी इनलाइन रिसर्च करे बिना, अपना जो है और जिसको भी आप बिलीव करते हैं, अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे एडवाइस लेके ही किसी स्टॉक में पोजीशन बनाएं। स्टॉक नया लिस्ट हुआ था तो जितने फंडामेंटल्स मेरे को मिले मैंने इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करे हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।